नमस्ते दोस्तों, आज देखेंगे कैसे हम रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करके अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस में नेविगेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड रिएक्ट राउटर जो है एक पावरफुल लाइब्रेरी है जो हमें अलाउ करता है मल्टीपल पेजेस के लिए रूट्स डिफाइन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें रिएक्ट राउटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम अपना जो है वीएस कोड ओपन करेंगे। वीएस कोड ओपन करने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ पे जो सर्वर रनिंग में है इसको क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे कमांड रन करेंगे npm install react router dom react router dom। जैसे ही हम यहाँ पे ये कमांड रन करेंगे npm कमांड, तो हमारा जो रिएक्ट राउटर है वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा हमारे नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर्स के अंदर। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपने रूट्स को सेटअप करना। रूट्स को डिफाइन करने के लिए हम ब्राउज़र राउटर और रूट कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। ब्राउज़र राउटर एक रैपर का कंपोनेंट होता है जो हमारे एप्लीकेशन को कंप्लीट रैप करता है और ब्राउज़र हिस्ट्री के साथ सिंक करता है। तो रूट कंपोनेंट को डिफाइन करने के लिए हमें उनको सभी को एक रूट्स कंपोनेंट के अंदर रखना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, app.js जो मेन कंपोनेंट है, इस पे आएँगे और रूट्स को हम जब डिफाइन करते हैं, तो हम उनको डायरेक्टली रेंडर नहीं कर सकते। हमें उनको कंप्लीटली रैप करना होता है पूरी एप्लीकेशन के साथ। तो हम जो ऑलरेडी यहाँ पे ये लिए हुए हैं div, ये सब यहाँ से हम हटा देंगे। इसमें हम पूरे रिटर्न के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इसको कंप्लीटली हम यहाँ पे जो है कमेंट कर देंगे। जब ये हमारा कमेंट हो जाएगा, देन हम रिटर्न करेंगे अपने मेन कंपोनेंट में ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट। तो ब्राउज़र राउटर कंपोनेंट हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे ब्राउज़र राउटर। ब्राउज़र राउटर आप यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ब्राउज़र राउटर रिटर्न करने से पहले आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे ब्राउज़र राउटर को। इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम यहाँ से। एंड साथ के साथ ब्राउज़र राउटर के साथ में आप यहाँ पे एक रूट, एक रूट्स एंड एक लिंक फ्रैग जो है, आप ये अपना इंपोर्ट करेंगे। ये सब जैसे इंपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको इस ब्राउज़र राउटर के अंदर एक रूट्स कंपोनेंट डिफाइन करना है। ये जो रूट्स कंपोनेंट होता है, इसके अंदर हम जितने भी हमारे रूट्स होते हैं, उन सभी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टू डू ऐप बनाया था और मैंने यहाँ पे एक कैट एपीआई से डेटा फेच किया था। मैं चाहता हूँ इसके लिए हम अलग-अलग पाथ डिफाइन करें और इस पाथ पे ही वो चीज़ हमारी अवेलेबल हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला रूट डिफाइन करेंगे। क्योंकि पहले रूट में हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी रूट पे दे देंगे और एम्प्टी रूट पे हम क्या करेंगे, एक पहले रूट डिफाइन करेंगे और उस रूट पे हम पहले पाथ बताएँगे कि पाथ पाथ में क्या होगा, हम पहले सिंपल जो हमारा एप्लीकेशन लोड होगा, उसपे हम बताएँगे कि हमें क्या कंपोनेंट लोड कराना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेक्ट, फिर यहाँ पे कंपोनेंट और यहाँ पे हम कंपोनेंट का नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे कंपोनेंट के नाम के तौर पे हम यहाँ पे इसको दे देते हैं greeting.js को। यहाँ पे हम ग्रीटिंग हम पास कर देंगे। ये हमारा एक रूट कंप्लीट है। इस रूट को अगर आप चेक करेंगे और सेव करेंगे, यहाँ पे आपको हेलो मिस्टर विकास कुमार ये आ गया, ठीक है? अब हम क्या चाहते हैं, ये हमारा मेन रूट जो होता है, वो है। इसके साथ में आपको क्या करना है, 2 रूट और डिफाइन करने हैं। उस रूट में एक में टू डू एप्लीकेशन शो होगा और एक दूसरे रूट में हमारा जो है कैट एपीआई का अ, मैथ कंपोनेंट जो है वो शो होगा, ठीक है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैट डेटा, सिर्फ़ कैट लिख देते हैं या फिर हम कैट एपीआई यहाँ पे शो कर देते हैं और इस टाइम पे हम कंपोनेंट जो है, वो जो लोड कराएँगे वो रहेगा डेटा फैच डेटा। देन हमारा ये रूट तैयार है। इसके बाद हम एक तीसरा रूट डिफाइन कर देते हैं।
तीसरे रूट में भी हम पाथ बताएँगे और उस पाथ के अंदर हम पाथ दे देते हैं टू डू ऐप एंड इसमें भी हम एग्ज़ैक्ट कीवर्ड यूज़ करेंगे और कंपोनेंट अपना यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कंपोनेंट जो हमारा यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा हमारा टू डू ऐप। यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रूट्स के अंदर अलग-अलग 3 रूट डिफाइन कर दिए हैं। अब हम इसको सेव करके अपने लोकल होस्ट पे चेक कर लेते हैं। हमने सेव किया, अपने लोकल होस्ट पे जाएँगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है वो ग्रीटिंग वाला कंपोनेंट हमारा यहाँ पे लोड हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे पाथ पे जाते हैं, टू डू ऐप वाले पाथ पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा टू डू ऐप जो है वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा और अगर आप यहाँ पे कैट एपीआई वाले पाथ पे जाते हैं, कैट एपीआई पे आप जाएँगे, तो आपको यहाँ पे जो कैट से रिलेटेड डेटा फैच हो रहा था, वो कंपोनेंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्ट जेएस में रूट्स यूज़ होते हैं और यो रिएक्ट राउटर की हेल्प से हम ईज़िली रूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके साथ-साथ मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं ये सब चीज़ ना करके मैं लिंक्स डिफाइन कर दूँ अपने मेन कंपोनेंट के अंदर। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था greeting.js, इस greeting.js में ही मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक राउटर डिफाइन कर देता हूँ। इस greeting.js को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ home.js में और उस होम पेज पर मैं कुछ लिंक्स डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से रीनेम कर लेंगे। रीनेम करने के बाद आप यहाँ पे इसको बोल देंगे home.js। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको बोलेंगे कंपोनेंट होम कंपोनेंट। अब इस होम कंपोनेंट को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। नेविगेशन लिंक्स के लिए हम लिंक कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें अलाउ करता है रूट्स के बीच में नेविगेट करने के लिए। तो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम यहाँ home.js हमने जो लिया हुआ है, उसको देखते हैं। इस होम कंपोनेंट के अंदर आपको सबसे पहले एक डिव बनाना है। एक डिव बनाएँगे, उस डिव के अंदर हम एक लिस्ट बना देंगे, ताकि हमें जो लिंक्स हैं वो अवेलेबल हो जाएँ। तो एक लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने लिया, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल एलआई एलिमेंट्स ले लेंगे और उस एलआई एलिमेंट के अंदर हम अपना जो लिंक कंपोनेंट है, वो यूज़ करेंगे और इस लिंक कंपोनेंट के अंदर हम यहाँ पे एक एट्रिब्यूट पास करेंगे टू, जिससे हमें ये पता चलेगा कि जब ये कंपोनेंट लोड होगा तो ये कहाँ पे जाएगा। बेसिकली जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ पे हमें रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है? तो टू के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो पाथ है वो हम यहाँ पे बता देंगे। टू डू ऐप यहाँ पे हमारा ओपन होना चाहिए, ठीक है? टू डू ऐप वाला जो पाथ है वो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम डाल देंगे सॉरी टू टू डू ऐप। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे एक और लिस्ट एलिमेंट डिफाइन करेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा फैच कैट एपीआई है, वो ओपन हो जाए जब हम क्लिक करें कैट डेटा के ऊपर, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हम और भी लिंक्स बना सकते हैं अपने मेन कंपोनेंट में, ठीक? तो अब हम इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद में हम अपने ऐप.जेएस पे जाएँगे और इस ऐप.जेएस पे जहाँ पे हमने इस डिफ़ॉल्ट पाथ पे कंपोनेंट ग्रीटिंग लिया हुआ है, इसमें हम होम कंपोनेंट ले लेंगे और होम कंपोनेंट हमारा यहाँ पे इम्पोर्ट हो गया है। देन हम इसको सेव करेंगे। सेव करके आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, क्योंकि लिंक जो है वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमें यहाँ पे लिंक को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो हम पहले लिंक को इम्पोर्ट कर लेंगे। इसमें home.js के अंदर हमने 2 लिस्ट यहाँ पे डिफाइन की हैं, जिसमें हमने लिंक कंपोनेंट यूज़ करके अपने पाथ को डिफाइन कर दिया है कि जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा टू डू ऐप वाले पाथ पे और जब हम कैट डेटा पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये कैट एपीआई पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। देन हमने इसको ऐप.जेएस के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट पे डिफ़ॉल्ट पाथ पे शो करा दिया है होम कंपोनेंट को। जब हम इसको सेव करेंगे, देन हम लोकल होस्ट पर जाएँगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास 2 लिस्ट आ गई।
इस लिस्ट में हमें लिंक मिल चुकी हैं। एक पहली लिंक है टू डू ऐप, दूसरी जो लिंक है कैट डेटा है। तो हम किसी भी एक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो उससे रिलेटेड कंपोनेंट है वो हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे मैं टू डू ऐप पे क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पे टू डू ऐप ओपन हो गया। मैं बैक जाता हूँ, उसके बाद मैं कैट डेटा पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो कैट एपीआई वाली जो डेटा था, कंपोनेंट था जिसमें डेटा फैच हो रहा था कैट से रिलेटेड, वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे रिएक्ट राउटर और नेविगेशन लिंक्स वर्क करती हैं। इसमें जब हम रिएक्ट राउटर के साथ में वर्क करते हैं तो ये जो रूट्स हम जो डिफाइन करते हैं वो हम कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में हम रूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। और जब हमारा रूट किसी पाथ पे जब रिडायरेक्ट करेगा तो वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की जगह पे उस चीज़ को नेक्स्ट कंपोनेंट को लोड कर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्रीटिंग फंक्शन बनाया हुआ है और इस ग्रीटिंग फंक्शन को मैंने इससे एक्सपोर्ट किया है और यहाँ इंपोर्ट करने के बाद में मैंने ग्रीटिंग को यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये जो होम में ब्राउज़र राउटर जो लगाया हुआ है, ये हमने पहले अगले प्रोजेक्ट में हम इसको देखेंगे कि हम ये जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये आप यहाँ चेक करेंगे तो मेरे यहाँ पे ये वेलकम टू होम पेज अवेलेबल मेन्यू यहाँ पे भी ये शो हो रहा है। बेसिकली मेरा ये एक सिंगल कंपोनेंट है। इस कंपोनेंट के अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप जब ये अबाउट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा नहीं कि पूरे पेज को रीलोड करेगा। ये सिर्फ़ इस कंपोनेंट के लिए इस कंपोनेंट को रिमूव करके अबाउट यहाँ पे शो करा देगा। जैसे ये देखिए, ठीक है? सेम तरीके से क्लाइंट या फिर हम कॉन्टैक्ट भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है रिएक्ट राउटर। और कहीं भी हम जो है रूट्स डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम एक कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए भी रूट्स डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा रिएक्ट राउटर वर्क करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इसमें जो कंसेप्ट बताए गए हैं रिएक्ट राउटर, नेविगेशन लिंक्स, रूट एंड रूट्स, ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। तो रिएक्ट राउटर का इस्तेमाल करके हम अपने रिएक्ट एप्लीकेशंस में नेविगेशन को मैनेज कर सकते हैं। रूट्स डिफाइन करने के लिए हमने ब्राउज़र राउटर, यहाँ पे हमने ब्राउज़र राउटर और रूट कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया और नेविगेशन लिंक्स के लिए हमने लिंक कंपोनेंट का इस्तेमाल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सवाल या कोई डाउट है आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।